हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किसी भी कवि या लेखक की रचनाओं को याद करने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक। इस वीडियो को देखने के बाद से आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप ट्रिक पढ़ेंगे और उनकी रचना एक बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगी। पूरी गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ एक एक ट्रिक को। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि सो वॉच फुल वीडियो एंड राइट ऑल ट्रिक। आपको पूरा ट्रिक अच्छे से लिख लेना है और इसी के हिसाब से आपको लेखक या कवि का रचना याद करना है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, और आपको केवल एक बार पढ़ना है, उनकी रचना सेम याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं को याद करना है तो ट्रिक कौन सा अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दिया है एक अंधे ने अंकल से चाय मांगी। इसी ट्रिक से आप इनकी सभी रचनाओं को याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक मतलब होगा एक घूंट, एक घूंट इनकी रचना है। फिर क का मतलब होगा कामायनी इनकी रचना है। अ का मतलब होगा आंसू। ध का मतलब होगा ध्रुव स्वामिनी। उसी तरह से जितनी भी इनकी रचना है सभी का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक एक करके नोट कर दिया। आप एक एक करके सभी रचनाओं को लिख लीजिए। उसी तरह यहाँ पे दिया गया है नौ का मतलब होगा जन्मेजय का नाग यज्ञ। अ का मतलब होगा आंधी। क का मतलब होगा कंकाल। ल का मतलब होगा लहर। स का मतलब होगा स्कंदगुप्त और च का मतलब होगा चंद्रगुप्त। ये सभी क्या है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये तो जयशंकर प्रसाद की जितनी रचनाएं हैं सबको याद करने का ट्रिक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तुलसीदास की सभी प्रमुख रचनाओं को याद करने का ट्रिक। देखिए इनकी भी प्रमुख रचनाएं हैं और इनको भी आप वैसे चुटकियों में याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है इसका, राम और गीता दो कवि हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इससे आप इनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं। जैसे राम का मतलब होगा रामचरितमानस, किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। गीता का मतलब होगा गीतावली। दो का मतलब होगा दोहावली। कवि का मतलब होगा कवितावली और ह का मतलब होगा हनुमान चालीसा। ये सभी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। तो एक एक करके आप सभी ट्रिक को अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट आ गया सूरदास की प्रमुख रचनाओं को याद करने का ट्रिक। देखिए इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक दिया गया है कि श्रीसूर महान साहित्य है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए श्री का मतलब होगा श्रीमद् भागवत गीता। इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी है। उसी तरह सूर का मतलब होगा सूर सागर और सूर सरावली। इनकी दो रचना मिलती जुलती, मतलब सूर से ही आप दोनों रचनाओं को याद कर लीजिए। उसी तरह महा का मतलब होगा महाभारत और शाही का मतलब होगा साहित्यिक लहरी। ये सभी सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। तो इन रचनाओं को आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जितनी भी रचनाएं। आपको केवल इस ट्रिक को अच्छे से पढ़ लेना है और इनकी रचना को पढ़ लेना है। उसके बाद से आप नहीं भूलेंगे, एक भी लेखक या कवि का जीवन रचना को नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इनका ट्रिक क्या है, भाग मेरे बापू सिनेमा से। ये ट्रिक है, एक एक ट्रिक को अच्छे से नोट कर लीजिए। इस ट्रिक को मैं अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करूंगा। तो पहले यूट्यूब पे जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है या जो भी देख रहे हैं वो सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए दिया गया भा का मतलब होगा भारतीय संस्कृति। ग का मतलब होगा गांधी जी की देन। मेरे का मतलब होगा मेरी यूरोप यात्रा। बापू का मतलब होगा बापू के कदमों में। सी का मतलब होगा संस्कृति का अध्ययन। ठीक है, तो ये क्या है, जयशंकर प्रसाद की ये क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचना है। और इसी तरह सी के बाद से क्या हो जाएगा, माँ का मतलब होगा मेरी आत्मकथा और से का मतलब होगा शिक्षा और संस्कृति। आप ऊपर एक एक करके अच्छे से मैच कर लीजिए कि कौन कौन सा मिल रहा है और कौन कौन सा नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन जिसके नीचे किया है इसका मतलब इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको हटा देंगे तो भी बस एक सेंटेंस बैठाने के लिए मैंने उनको जोड़ा है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाओं को याद करने का ट्रिक। इनमें ट्रिक क्या है, चित्र विचार कर शनि के हित में दिया जाए। चित्र विचार कर शनि के हित में दिया जाए। ची का मतलब होगा चिंतामणि। त्रि का मतलब होगा त्रिवेणी। विचा का मतलब होगा विचार विधि। र का मतलब होगा रश्मि मानसा। और नी का मतलब होगा नागरिक प्रचारणी पत्रिका। और उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दिया गया है हित का मतलब होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास कौन लिखा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। और आ का मतलब होगा आनंद कादम्बिनी। ये सभी क्या है, रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं। तो एक एक करके इस ट्रिक को नोट कर लीजिए और इनकी रचनाओं को याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट आ गया महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं को याद करने का ट्रिक। इसे भी आप अच्छे से देखिए और इसको समझिए। देखिए इसमें ट्रिक क्या है, दीप निशा रानी को सही रास्ता दिया। जो दीप है वो निशा रानी को सही रास्ता दिया। देखिए दीप का मतलब होगा दीप शिखा। नी का मतलब होगा निर्जा। सा का मतलब होगा संध्या। और रा का मतलब होगा रश्मि। और नी का मतलब होगा निहार। और उसके बाद से नेक्स्ट भी यहाँ पे दिया गया है इनकी दो तीन रचनाएं। देखिए सही का मतलब होगा सिंधिनी। क्या होगा, सही का मतलब
सिंधिनी। अ का मतलब होगा अतीत के चलचित्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना एग्जाम में पूछा जाता है। और स का मतलब होगा सप्तवर्णा, या का मतलब होगा यामा। तो ये हैं महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं, और उनको याद करने का ट्रिक, इनका ट्रिक क्या है, दीप शिखा दीप शिखा रानी को सही रास्ता दिया। तो ये जितने भी कवि और लेखकों को मैंने बताया, इन सभी की रचनाओं को याद करने का ट्रिक था। आप एक एक करके सभी को नोट कर लीजिए। एंड उसके साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।